गोरखपुर में मौसम में बदलाव के साथ शाम और सुबह के वक्त तापमान में गिरावट देखी जा रही है। खासकर इस मौसम में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सक के अनुसार सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इस मौसम में डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से आशंका और भी बढ़ जाती है। सर्दियों में डायबिटीज और बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिला हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर गैर संचारी रोग की श्रेणी में आते हैं, जो सीधे तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, लेकिन आनुवांशिक कारणों से यह परिवार के दूसरे सदस्यों में फैल सकता है। ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद चीनी खाने से परहेज करनी चाहिए। सफेद नमक की जगह लोग सेंधा नमक, काला नमक, मैदे की जगह आटा, चीनी की जगह गुड़ का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, गर्भवती माताएं ये लोग घर से बाहर निकलने में परहेज करें और जब पूरी तरह से धूप निकल आवे तब निकलें। खास करके जो मॉर्निंग वॉक करने के लोग वाले हैं उनको सलाह दिया जाता है कि वो सुबह शाम घर से बाहर कम निकलें, क्योंकि उस वक्त नमी के कारण प्रदूषण का स्तर ज़्यादा बना रहता है, इसलिए प्रदूषित करते हैं। और जब आप घर से बाहर निकलें तो सर से लेकर के पैर तक ढक करके निकलें और धूप निकलने के बाद ही निकलें। जब मौसम विरल हो जाता है, धूप की किरणों से मौसम विरल हो जाता है, जो प्रदूषित कण होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहनना चाहिए। कपड़े के साथ साथ कपड़े कई लेयर्स में होने चाहिए। बहुत लोग होते हैं केवल एक मोटा कपड़ा पहन लेते हैं, वो गलत करते हैं। जो कई लेयर्स में कपड़े पहनते हैं उनके बीच में जो हवा रुक जाती है वो गर्म होकर के एयर कंडीशनर का काम करती है। इसके अलावा इस मौसम में खान पान का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि लोग हेल्दी सीजन मानते हैं, इसमें अनाप शनाप सी चीज़ें खाते हैं और उस कारण से उनको तमाम तरह की बीमारियां होने का डर रहता है। जैसे साग, हरा साग खूब खाते हैं, प्रचुर मात्रा में फल खाते हैं, तो इस सब को अपनी नियमित है। और ठंडक की वजह से लोगों की दिनचर्या सीमित हो जाती है। इस सीमित दिनचर्या में व्यायाम की कमी हो जाती है। इसकी वजह से हमारी रक्त शर्करा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना होती है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, और खास करके उनमें जो प्री डायबिटिक और प्री हाइपरटेंसिव लोग होते हैं। नमक का सेवन निश्चित रूप से संयुक्त लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। तमाम चीज़ें होते हैं, सिंघाड़े से लेकर के मूंगफली तक सब में नमक पर्याप्त मात्रा में डाला जाता है, ये घातक होता है। इसके अलावा इस मौसम में और देखा जाता है कि लोग पानी पीना कम कर देते हैं, ये भी शरीर के लिए घातक होता है। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके लिए हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अमूमन लोग पानी कम कर देते हैं। इस माने में हम लोग आम जनमानस से अनुरोध करते हैं, पानी का तापमान गुनगुना कर लीजिए, शरीर के तापमान के बराबर कर लीजिए, उसके बाद उस पानी को पीजिए, जिससे कि आपके शरीर का तापमान मेंटेन रहे। अपने घर के खिड़की दरवाजों को अच्छी तरीके से बंद करके सोया करें, वहाँ पर पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। एक चीज़ और होती है, इस मौसम में लोग जो है अपने घरों के अंदर अंगीठी, हीटर या सब जला कर सोते हैं। कई बार आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो है समाचार पत्रों में या डिजिटल मीडिया पर या आप लोगों के दूरदर्शन केंद्रों पर हम लोग सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति अंगीठी जलाकर सोया था, सुबह उसका पूरा परिवार नहीं था, क्योंकि बंद कमरे में कोयले से या आग से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ये हमारे रक्त से जुड़ जाती है और उसकी ऑक्सीजन की संवहन क्षमता को ख़त्म कर देती है। और कुछ लोगों की आदत होती है अपने कमरों में चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद करके बिना वेंटिलेशन के हीटर, ब्लोअर, इस तरह की चीज़ें चलाते हैं। इससे हमारी स्किन शुष्क हो जाती है और उससे हमें तमाम तरह की स्किन की बीमारियां होती हैं। तो अगर आप कमरे में बंद करके हीटर, खिड़की, दरवाजे चलाते हैं तो बेहतर है कि अपनी खिड़की को खोल के रखें और इसके साथ साथ कमरे में एक किसी बड़े पात्र में पानी रख करके रखें, जिससे कमरे की आर्द्रता मेंटेन रहे। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जो शरीर हमारा जो है काफ़ी एक्टिव रहता है, जाड़े के मौसम में वो शिथिल हो जाता है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है।
इसके कारण हमारी रक्त की नलियाँ संकुचित हो जाती हैं। उनके कारण जो है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसलिए आए दिन हम लोग ये देखते हैं कि मतलब अमुक व्यक्ति को सुबह टॉयलेट में गया, हार्ट अटैक हो गया, कहाँ गया, गिर गया, फालिस मार गई, और जोड़ों में दर्द के बहुत सारे मरीज आते हैं। इसका कारण यही होता है कि रक्त की नलियाँ संकुचित होने के कारण रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। तो अपने शरीर को निश्चित तापमान पर गर्म रखना चाहिए और उसे क्रियाशील रखना चाहिए। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उन लोगों से मैं सलाह देता हूँ, या ब्लड प्रेशर के मरीज जो होते हैं, कि अभी जैसे शुरू हुआ है तो एक बार अपने चिकित्सक से मिल लीजिए। इस मौसम में डॉक्टर्स की दवाओं को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। प्रायः हम लोगों के पास लोग आते हैं, कहते हैं साहब जब से जाड़ा शुरू हुआ है हमारी शुगर अनियंत्रित हो गई है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो चिकित्सक से सलाह ले लीजिए और उस सलाह के मुताबिक अपनी दवाएं एडजस्ट कराइए, और उनको विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ ये भी देखा गया है, इस मौसम में लोग कमरा बंद कर लेते हैं, उसमें बीड़ी सिगरेट अत्यधिक सेवन करते हैं। उसके कारण जो है एक आदमी बीड़ी पीता है, उसका पूरा परिवार पैसिव स्मोकर होकर के उस बीड़ी के धुएं से या सिगरेट के धुएं का रोगी बन जाता है। तो कदापि ना करें। पहली बात तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो कम से कम आप बाहर कीजिए जहाँ पर आपका परिवार प्रभावित ना हो। ये भी देखा जाता है जाड़ा मिटाने के लिए लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, ये भी नियम विरुद्ध है। अल्कोहल से निश्चित रूप से हमारी शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है, जिससे हमें ठंडक छूट जाती है, गर्मी का एहसास होता है, लेकिन ये हमारे मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ हमें ले जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि वो लोग जो है अल्कोहल का प्रयोग या किसी भी नशा की चीज़ें जितनी होती हैं उनका मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से समय समय पर आम जनमानस को जो स्वास्थ्य संबंधित टिप्स जारी किए जाते रहते हैं, जिनकी क्लिपिंग्स दिखाई जाती है, वह जनता के लिए निश्चित रूप से एक संजीवनी का काम करती है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा वो सब जो समय समय पर चिकित्सकों की सलाहें जो दी जाती हैं या आप लोगों के द्वारा जो उनको दिखाया जाता है उसको देख करके अपनी जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली को अपना करके अपने चिकित्सक के संपर्क में रह करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं और स्वस्थ भारत का निर्माण